Hi everyone, welcome to Adhan Institute. Myself Tushar Nandoskar, and today we learn VLOOKUP with table. So VLOOKUP with table means what? जो अपना डेटा जो होता है इस नॉर्मल रेंज फॉर्मेट में है, नॉर्मल टेक्स्ट में है, इस डेटा को मुझे कन्वर्ट करना है टेबल फॉर्मेट के अंदर, मुझे उसको कन्वर्ट करना है. सो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए यू वांट टू सिलेक्ट द एंटायर डेटा, go to the insert and press on table. There is a shortcut that is called Control T for table, as well as you can press Control L. Control L is also shortcut key for table. So here we press Control T for table and click on My Table as a header. मतलब जो कॉलम की हेडिंग है यही मेरे लिए क्या है, डिफ़ॉल्ट कॉलम हेडिंग है. ओके, तो अलग से कोई इंसर्ट नहीं करना है मुझे इसके अंदर. जो मैंने पहले से डिफाइन किए हैं टू रो के अंदर, वही मेरे लिए क्या है, कॉलम हेडिंग है. नाउ क्लिक ऑन ओके. सो वी कन्वर्टेड दिस नॉर्मल डेटा इनटू टेबल फॉर्मेट. अब ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ है, ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप इसके ऊपर कर्सर रखते हो तो इधर डिज़ाइन मेनू दिखाई दे रहा है. ऑलरेडी मेरा कर्सर इधर है तो इधर डिज़ाइन मेनू दिखाई दे रहा है आपको. अगर मैंने दूसरे सेल के ऊपर क्लिक किया तो डिज़ाइन मेनू दिखाई नहीं देगा. मतलब ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट है. ओके, जैसे आप डिज़ाइन मेनू के ऊपर क्लिक करते हो तो इधर टेबल नेम दिखाई देता है और टेबल का नेम है. बट अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है नॉर्मल रेंज के अंदर तो अगेन राइट हैंड साइड बटन क्लिक करना है और टेबल कन्वर्ट टू रेंज. दिस इज वन वे. अदरवाइज डिज़ाइन मेनू में जाके क्लिक ऑन कन्वर्ट टू रेंज. मैसेज को यस करना है. यस करने के बाद अगर आप किसी भी सेल के ऊपर कर्सर रखते हो तो डिज़ाइन मेनू इधर दिखाई नहीं देगा. क्यों नहीं दिखाई दे रहा है डिज़ाइन मेनू? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, उसको नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट कर दिया है. अब इसका जो कलर इफेक्ट है, फॉर्मेटिंग है, अगर ये रिमूव करना है तो क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेट्स. सो डेटा पूरा एज इट इज़ नॉर्मल के हिसाब से आ गया. Now again if you want to convert into table format, select the data, Control T for table, Control L for table, otherwise go to the insert में जाके table मिलेगा आपको. So my table as a header, click on OK. So ये टेबल फॉर्मेट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया. अभी हम लोग जैसे VLOOKUP लगाते हैं सेम VLOOKUP लगाएंगे. इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से हमें इजी क्या गिरता है वो मैं आपको बताता हूँ. सो इक्वल VLOOKUP, open the bracket, lookup value. So this is my lookup value. Here we apply the dollar sign before I. In a table array we selected this entire range. तो टेबल 3 हैश ऑल करके आपको दिखाई दे रहा है. And column index number. So in a column index number we can use here match. तो we use here match. आप नॉर्मल भी लिख सकते हो कॉलम 1 2 3 4 के हिसाब से. मैं इधर मैच यूज़ कर रहा हूँ. दिस इज़ माई लुकअप वैल्यू J2 के बाद K2 L2 M2. तो व्हाट इज़ द कॉमन 2? तो 2 को हमें फिक्स करना है. सो हियर वी अप्लाई द डॉलर साइन बिफोर 2 कॉमा एंड लुकअप एरे. लुकअप एरे के अंदर वी वांट टू लाइक अ सिलेक्टेड, दिस इज द एंटायर ओरिजिनल टेबल हेडिंग. सो ओरिजिनल टेबल की कॉलम की हेडिंग सिलेक्शन की हम लोगों ने और एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोगों ने क्या लिया, 0 ले लिया. क्लोज द ब्रैकेट कॉमा. और एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग क्या सिलेक्शन करेंगे, फॉल्स. क्लोज द ब्रैकेट, एंटर. आंसर आपको मिल रहा है परफेक्टली. नंबर 22 के ऊपर विजय है, FD है, 50,000 अमाउंट ओपनिंग है, डिपॉजिट 1,000 किया, विड्रॉ 500 किया. सो इट गोज अराउंड 50,500. दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस. ओके, अब इसका बेनिफिट क्या होता है आपको, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि मैच फंक्शन के थ्रू अगर आप कोई भी कॉलम वगैरह स्किप करते हो, उल्टा सुल्टा भी लिखते हो, तो उस हिसाब से वैल्यू परफेक्टली दिखाई दे रही है. सो यू कैन सी डिपॉजिट के बाद विड्रॉवल है और उसके बाद क्लोजिंग है. अगर मैंने स्किप किया इसमें से कोई भी कॉलम, जैसे कि अगर मुझे क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, सो आई सिलेक्टेड क्लोजिंग बैलेंस और जब मैंने क्लोजिंग बैलेंस की हेडिंग डिफाइन कर दी. सो क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 50,500. सो ऑटोमेटिकली वो आंसर ले लेगा. इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, गो टू द डेटा. इन डेटा वैलिडेशन यू कैन सेलेक्ट हियर लिस्ट एंड इन सोर्स पार्ट यू कैन सेलेक्ट द रेंज. क्लिक ऑन ओके. सो यू गेट ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑल्सो. वन बाय वन सिलेक्शन करके यू कैन सी द इफेक्ट कि चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है. राइट. सो हम लोगों ने इसको कन्वर्ट क्यों किया टेबल फॉर्मेट के अंदर,
इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड द डेटा, ऐसे ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में सारा डेटा फीडअप किया जाता है, डे आफ्टर डे वी कैन लाइक ऐड डेटा। ओके, सो इसके अंदर अगर मैंने डेटा ऐड ऑन किया है, नंबर इज 23rd, पर्सन नेम इज हरीश, शेट्टी, this is the FD account, amount is a 1 lakh, opening balance, deposit amount is a 50,000 and withdraw is 5,000. So what is the closing? 1,40,000 so जब भी हम लोगों ने इधर फॉर्मूला डिफाइन किया था तो रेंज के अंदर यू कैन सी टेबल 3 हैश ऑल। सो टेबल 3 हैश ऑल क्या है? जब भी आप डिज़ाइन मेनू के अंदर थे तो डिज़ाइन मेनू के अंदर दिखाई दे रहा है आपको टेबल नेम, और इधर टेबल 3 दिखाई दे रहा है। ये नेम आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। सो टेबल 3 इट इज़ लाइक एंटायर रेंज का नेम है। यू कैन सी ब्लू कलर में रेंज हाईलाइटेड हो रही है, मतलब ये एंटायर रेंज का नेम टेबल 3 है। इफ़ आई ओपन ईयर स्क्वायर वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे सो यू कैन सी ईयर सम स्क्रिप्ट टाइप ऑफ ऑप्शन दिखाई देता है। इसमें हैश ऑल है, हैश ऑल में वो विथ हेडिंग भी सिलेक्शन करता है, कॉलम की हेडिंग भी सिलेक्शन कर रहा है। सो इधर हम लोग का ये बेनिफिट है कि डेटा जो है, इस डेटा को एक नेम डिफाइन हो गया विद हेल्प ऑफ टेबल। सो इस रेंज को नेम डिफाइन हो गया, दैट इज़ कॉल्ड टेबल 3। और जैसे आप कुछ भी एक्सटेंड करते हो, ओके, अभी जैसे कि मैंने इधर क्या बनाया, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएशन कर दी है एक्चुअली, तो इसमें नंबर 23 भी दिखाई दे रहा है आप लोगों को। सो ये 23 में हरीश शेट्टी आ गया खुद ब खुद। हम लोग को डेटा एक्सटेंड करने की भी ज़रूरत नहीं गिरी। वाई? बिकॉज वी कन्वर्टेड रेंज इनटू टेबल फॉर्मेट। सो टेबल फॉर्मेट से ये इजी गिरने लगा, खुद ब खुद रेंज ऐड ऑन होती गई है। जैसे मैं कोई भी एक कॉलम, कोई भी एक रो में अगर इंक्रीज करता हूँ, सना शेख, एंड वी से दैट इट इज़ अ सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में अमाउंट है 50,000 एंड डिपॉजिट किया 10,000 एंड विड्रॉ किया 2,000। सो इफ आई वांट टू लाइक हियर सिलेक्टेड सना शेख, तो उसका नंबर 24 है, ये ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो गया है और खुद ब खुद इन्फॉर्मेशन आ रही है। मतलब अगर आप कुछ भी ऐड ऑन करते हो तो खुद ब खुद रो इंक्रीज हो जाता है और इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन हो जाती है। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। बट बिफोर दैट और एक इसमें टिप्स देनी है मुझे आपको, कि इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, ये जो एक्सटेंड हो रहा है डेटा, ये विद हेल्प ऑफ एक ब्लू कलर का जो डॉट है, ये ब्लू कलर का डॉट, जैसे ये प्लस साइन इधर लेके जाता हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक एरो के थ्रू। तो इसको अगर हमने ऊपर इंक्रीज़ कर दिया, अपर पार्ट में इंक्रीज़ कर दिया, मतलब जो उसका एक्सटेंड हुआ था डेटा उसको कम कर दिया हम लोगों ने, तो अगर आप इधर देखोगे 24 के अंदर एन है, दैट इज़ कॉल्ड नॉट एप्लीकेबल है। सो ये डेटा जो है खुद ब खुद एक्सटेंड होता है। सो ये एक्सटेंड कैसे होता है? क्योंकि इसमें एक फीचर होता है वो ऑलरेडी ऑन है। सो ये फीचर किधर अवेलेबल है? फॉर दैट गो टू द फाइल के अंदर ऑप्शंस के अंदर गो टू द प्रूफिंग के अंदर, सॉरी, ऑप्शन में गए, ऑप्शन में जाने के बाद में यू वांट टू क्लिक ऑन प्रूफिंग में जाके क्लिक ऑन ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ऑटो करेक्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यू कैन गेट ऑप्शन ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप। ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप के अंदर इंक्लूड न्यू रो एंड कॉलम इन अ टेबल। इफ आई रिमूव द टिक मार्क, क्लिक ऑन ओके, अगेन क्लिक ऑन ओके। नाउ इफ यू वांट टू लाइक एक्सटेंड द डेटा, मतलब कुछ ऐड ऑन करना है आपको, मैंने ऐड ऑन कर दिया, we write down here the name, that is called Mohan Rai, और अकाउंट मेंशन किया, दैट इज कॉल्ड करंट। अमाउंट डिफाइन की 2 लाख एंड डिपॉजिट अमाउंट इज 20,000। सो अगर आप देख रहे हो तो वो जो रेंज है वो एक्सटेंड नहीं हो गया। क्यों एक्सटेंड नहीं हुआ? बिकॉज हम लोगों ने इसके अंदर ड्रैगिंग वाला जो ऑप्शन है, ये ड्रैगिंग वाला ऑप्शन जो है, सॉरी, ये जो ऑटो अपडेट वाला जो ऑप्शन था, रो एंड कॉलम जो ऑटो अपडेट होते थे, मतलब ऐड ऑन हो जाते थे, कॉलम कन्वर्ट हो जाते थे टेबल फॉर्मेट के अंदर, वो टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा है।
तो जो हम लोग एक्स्ट्रा रो एक्स्ट्रा कॉलम जो भी हम लोग अभी इंसर्ट करेंगे वो टेबल के अंदर ऐड ऑन नहीं होगा। वाई? बिकॉज वो फीचर हम लोगों ने ऑफ कर दिया है। आपको मैन्युअली करना चाहते हो तो आप उसको मैन्युअली ऐसे ड्रैग कर सकते हो नीचे और मैन्युअली आप कन्वर्ट कर सकते हो। एंड अगेन इफ़ यू वांट टू लाइक अगेन वो प्रोसेस ऑन करनी है, सो गो टू द फाइल, ऑप्शंस, प्रूफिंग, एडवांस, सॉरी प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट ऑप्शन, auto format as you type, apply the tick mark, include new row and column in a table, click on OK and click on OK. So you can see here if you added some new row or some columns, so it will increase automatically. So automatically ये add on हो रहा है। अगर आप देख रहे हो तो ये देखो लाइन भी इधर इंक्रीज हो गई, ब्लू कलर का डॉट नीचे आ गया है। ओके, सो हियर वी राइट डाउन द नेम भूमित Shaha. The account is a current account. The amount in the account is a 1,20,000 and जो भी आपको अमाउंट जैसे फिल करनी है फिल कर सकते हैं। विड्रॉ इज 3,000। सो ये खुद ब खुद क्या हो रहा है, टेबल फॉर्मेट में ऐड ऑन हो रहा है। तो अगर मैंने इसके अंदर अगर चेक करने के लिए ले लिया 26, देखो खुद ब खुद ऐड ऑन हो रहा है। तो दिस इज़ अ यूज़ ऑफ अ टेबल। हम लोग अगर टेबल में कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल डेटा को, तो जो भी रो और कॉलम जो है वो खुद ब खुद एक्सटेंड हो जाएंगे और फॉर्मूला के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। हमें हर एक फॉर्मूला में जाके इंडिविजुअली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं एंड मोर देन शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।